बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक नहायत ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़े पर बात करेंगे। ये वाक़या एक ऐसे जलीलुल क़द्र नबी का है जिन्हें अल्लाह ताला ने एक अजीम आजमाइश में डाला, फिर अपनी बेपाया रहमत से निजात अता फरमाई। ये हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान मजीद में ज़ुल्नून यानी मछली वाले के लक़ब से भी याद किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए उम्मीद, सब्र, तौबा और अल्लाह पर कामिल भरोसे का पैगाम है। जो ज़िंदगी में किसी मुश्किल, परेशानी या आज़माइश का सामना कर रहा हो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है, जिनमें सूरत यूनुस, सूरत साफ़ात, सूरत अल-क़लम और सूरत अल-अंबिया शामिल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक यूनुस यकीनन रसूलों में से थे। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा अंबिया में से थे, जिन्हें लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के मशहूर शहर नैनवा की तरफ मबूस किया गया। इस शहर में बड़ी तादाद में लोग आबाद थे, लेकिन वो बुत परस्ती, शिर्क और मुख्तलिफ गुनाहों में मुब्तला थे। वो अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं मानते थे और दुनियावी ख्वाहिशात में डूबे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने निहायत इखलास, मोहब्बत और सब्र के साथ अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें समझाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क से बचो, जुल्म छोड़ो और अपने रब की तरफ रुजू करो। आप दिन रात अपनी कौम को नसीहत करते, लेकिन अक्सर लोगों ने आपकी दावत कबूल न की। वो आपका मजाक उड़ाते, आपकी बातों को जुटलाते और अपने आबाई दीन पर कायम रहने पर इसरार करते रहते। ये हर नबी की आजमाइश रही है कि उसे अपनी कौम की मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम की सख्त मुखालफत बर्दाश्त की। कुरान हमें सिखाता है कि हक़ का रास्ता हमेशा सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे का रास्ता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह के अज़ाब से डराया और फरमाया कि अगर तुम ईमान ना लाए तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, लेकिन कौम ने इस तंबीह को संजीदगी से ना लिया। यहाँ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो मरहला शुरू होता है जिसने उन्हें एक अजीम आजमाइश से गुजारा और जिसका ज़िक्र क़यामत तक मुसलमानों के लिए नसीहत बना दिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। आपने मोहब्बत, नरमी और हिकमत के साथ उन्हें समझाया, मगर कौम की अक्सरियत अपने कुफ्र और सरकशी पर कायम रही। उन्होंने अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज किया और अपने बातिल अक़ाइद को नहीं छोड़ा। जब कौम की मुसलसल नाफरमानी और ज़िद बढ़ती गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया, लेकिन वो फिर भी ना माने। कुरान मजीद इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और मछली वाले यानी यूनुस को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चले गए। उलमाए तफसीर बयान करते हैं कि यहाँ गुस्सा अपनी कौम की मुसलसल नाफरमानी पर था, ना कि अल्लाह ताला पर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया कि अब कौम पर अज़ाब आ जाएगा, इसलिए वो वहाँ से रवाना हो गए। ये वाक़या अंबिया किराम की अज़मत भी ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला उनकी मामूली लग़ज़श पर भी फ़ौरन तरबियत फरमाता है, ताकि पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना कायम हो जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर साहिल की तरफ आए। वहाँ एक बड़ी कश्ती रवानगी के लिए तैयार थी। आप भी उसमें सवार हो गए।
ابتدا میں سفر پرسکون تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں، اونچی لہریں اٹھنے لگیں اور کشتی خطرناک انداز میں ہلنے لگی۔ کشتی والوں کو محسوس ہوا اگر وزن کم نہ کیا گیا تو کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اس زمانے میں بعض اوقات لوگ قرعہ اندازی کرتے تھے تاکہ طے ہو سکے کہ کون شخص کشتی سے اترے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی انہی مسافروں میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ انہی میں سے نکلے جن کا نام آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے دوبارہ اور پھر تیسری مرتبہ بھی قرعہ ڈالا، لیکن ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی کے مسافر حیران تھے کیونکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نیک اور باوقار شخص سمجھتے تھے۔ وہ انہیں سمندر میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے، مگر بار بار قرعہ انہی کے نام آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، چنانچہ آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا کہ مچھلی نے نہ آپ کی ہڈی توڑی، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں ملیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جلدی پر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور ندامت کا اظہار کیا۔ انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ان سے اگر کوئی اجتہابی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی فوری اصلاح فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے۔ نمبر 1 رات کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کا اندھیرا اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سوچئے، نہ کوئی انسان، نہ روشنی، نہ مدد کا کوئی ظاہری ذریعہ۔ ایسے وقت میں انسان صرف اپنے رب کو پکارتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی سے دعا کی، جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے امید کا پیغام بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ توحید، تسبیح اور توبہ کا ایسا جامع خزانہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان بھی کسی مصیبت میں یہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری امت محمدی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حضرت یونس علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ہر سچے مومن کو بھی مشکلات سے نجات دینے کا وعدہ فرماتے ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، تسبیح اور اخلاص بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اپنے رب کی حمد، تسبیح اور دعا میں مشغول رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔
फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। कुरान मजीद में आता है, फिर हमने उन्हें एक खुले मैदान में डाल दिया जबकि वो बहुत कमज़ोर थे। कई दिन मछली के पेट में रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म नहायत कमज़ोर हो चुका था। सूरज की गर्मी, जिस्मानी कमज़ोरी और तन्हाई का आलम था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन पर यकतीन यानी कद्दू का एक दरख्त उगा दिया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कद्दू के पत्ते बड़े होते हैं जो साया फराहम करते हैं। इसका फल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने में मदद देता है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी की जिस्मानी सेहत की बहाली का भी इंतज़ाम फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी ज़रूरियात का भी बेहतरीन इंतज़ाम फरमाता है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अगर आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, अगर आपके घर में परेशानियां हैं, अगर आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद रखें, अपने रब से दुआ करें, उस पर भरोसा करें और उसकी रहमत से कभी मायूस ना हों। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो बंद दरवाज़े खोल देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। अगले हिस्से में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरानी आयात, मुस्तनद अहादीस, उलमा की बयान करदा हिकमतें और इस वाक़े के अमली पैगामात पर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान से नसीहत हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।